बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। नए लेक्चर शुरू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के हवाले से। उसके रूल्स स्टार्ट करेंगे कि हम लोग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करते हैं। ये रूल्स हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के वीडियोस नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे तकसीम करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग लाजमी एक दो चीज़ें याद रखें कि हम लोग हमारे पास शेल्स जो हैं वो इस तरह होते हैं जैसे स्ट्रीट नंबर यानी गली नंबर को हम लोग शेल्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। अच्छा, गली के अंदर क्या है? हाउस नंबर यानी मकान नंबर, ठीक है। गली के अंदर मकान होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सब शेल्स। तो शेल्स के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स। स्ट्रीट के अंदर क्या होते हैं? हाउस नंबर। हाउस के अंदर फिर क्या होते हैं? रूम्स कमरे। इसी तरह सब शेल्स के अंदर होते हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स रूम्स, हमारे पास हाउस के अंदर रूम्स होते हैं, इसी तरह सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। रूम्स के अंदर हम लोग इंसान रहते हैं, ठीक है, ह्यूमंस। इसी तरह ऑर्बिटल्स के अंदर क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरतीब आप लोग ज़हन में रखें। जिस तरह गली होती है, गली के अंदर मकान होता है, मकान के अंदर फिर कमरे होते हैं, कमरों के अंदर फिर हम लोग इंसान रहते हैं। उसी तरह शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं केमिस्ट्री में। सब शेल्स के अंदर फिर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हम लोग कहाँ करेंगे? ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। ये लेक्चर हम लोग पहले भी क्वांटम नंबर का लेक्चर, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, क्वांटम नंबर का लेक्चर और शेल्स और सब शेल्स का लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन टॉपिक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की तरतीब। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इन ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे फिल करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक हमारे पास खास रूल्स मौजूद है। तो सबसे जो पहला रूल है उसको बोलते हैं अप बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अप बाउ प्रिंसिपल। ये रूल जो है हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इस रूल के मुताबिक हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तकसीम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे लोवेस्ट एनर्जी लेवल में, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, ठीक है। यानी सबसे पहले फ्रॉम लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल टू हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक। यानी सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हायर ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे, हायर एनर्जी ऑर्बिटल। यानी पहले जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे, ठीक। ये चीज, इस चीज को बोलते हैं अप बाउ प्रिंसिपल। अप बाउ प्रिंसिपल जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। अप बाउ ये जर्मन लफ्ज से निकला है, जर्मन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिल्ड अप, यानी बिल्डअप का मतलब है तामीर करना, ठीक है। तो ये अफ बाउ जो लफ्ज है ये जर्मनी
के लफ्ज से, जर्मन लैंग्वेज से निकला है, इसका मतलब है बिल्डअप। तो बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले हम लोग लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर उससे हाई एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे, फिर उससे आई ऑर्बिटल की जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए एक रूल आता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी जो है कम है, कौन से ऑर्बिटल की ज्यादा है, ठीक है। ये चीज देखने के लिए हम लोग एक रूल इस्तेमाल करेंगे, N+L रूल। N+L रूल क्या हमारे पास है इसमें? N का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्लस L का मतलब एजेम्यूटल क्वांटम नंबर। यानी हम हर ऑर्बिटल की जो एनर्जी मालूम कर सकते हैं वो इस फार्मूले के जरिए है। वो तराना क्या है? वो है हमारे पास SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, ठीक। ये हमारे पास ये तराना आपने याद रखना है, इसको रखना है। जब ये तराना आपको याद हो जाएगा तो आपको ये रूल भी समझ आ जाएगा, ठीक। अच्छा, एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले आपने इस तरह लिखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब यहां से ऊपर से एक आप जोड़ दें, 2 से शुरू करें, 2 3, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, 6 जोड़ दें। फिर यहां से ऊपर से एक जोड़ दें और नीचे से एक जोड़ दें, यानी 3 4, ठीक। अच्छा, अब यहां से फिर एक जोड़ दें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 4, अच्छा यहां पे सिर्फ 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। यहां तक समझ आ गया? 1 2 3 6 7 तक लिख लें, 7 1 2 3 4 5 6 7 तक, और ये 3 2 3 4 5 6 तक लिखें, और ये हमारे पास 3 4 5, ठीक। यानी पहले हम लोगों ने 1 2 7 लिखा, फिर यहां से ऊपर से एक छोड़ दो और 7 छोड़ दो, तो 2 2 6, और फिर यहां से 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 2 5। अच्छा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे 3 की जरूरत नहीं, 5 की जरूरत नहीं, हम लोगों ने सिर्फ 4 लिखा। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? इसका एक रीजन है। इसका रीजन जब मैं यहाँ पे, अब इनके साथ आप लोग क्या करें, जब मैं ये बताऊंगा रीजन भी बताऊंगा, यहाँ पे एस लिख लो सबके साथ, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इनके साथ पी लिख लो, पी पी, ठीक। इनके साथ हम लोगों ने पी लिख लिया। चल, अब 3 के साथ डी लिख लो, यहाँ पे तीसरे लाइन के साथ, पहले लाइन के साथ एस लिख लिया, दूसरी लाइन के साथ पी लिख लिया, तीसरे लाइन के साथ डी, चौथे लाइन के साथ आप लोग एफ लिख लें, ठीक। अच्छा, ये लिख लिया। अब सबसे पहले हम लोग इस रूल के मुताबिक पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में फिल करेंगे, 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करेंगे 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन को 2p में फिल करेंगे, और फिर 3s में फिल करेंगे, फिर 3p में, और 4s में, ठीक है। फिर हमारे पास 3d में, 4p में, 5s में फिल करेंगे, फिर हमारे पास 4d में, 5p में, 6s में, ठीक है। फिर इस तरह 4s में, 5d में, 6p में और 7s में इस तरह फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को इस तरतीब से फिल करेंगे। चलिए अब बताएं गाने के मुताबिक SSP, SSP, ठीक है, SSP, SSP, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, हमारे पास SSP हो गया, SPS, SPS, ठीक है, SPS हो गया। चलिए, फिर DPS, ठीक है, DPS, ये हो गया DPS। इसको हम लोग स्मॉल लिखते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाए,
ठीक है, ये हमारे पास सबशेल को हम लोग स्मॉल से जाएगा DPS, ठीक है, ये F भी स्मॉल करते हैं, FDPS, ये हमारे पास है F, इसको भी स्मॉल कर देते हैं FDPS, ठीक। अच्छा, कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तक DPS, ये हो गया DPS, उसके बाद है DPS, उसके बाद है FDPS, अगर नीचे जाएंगे वहां पे भी यही तरतीब होगी, FDPS तरतीब होगी, ठीक। तो तरानी के मुताबिक ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरतीब है। अच्छा, अब ये तरतीब हमें इसमें कैसे पता चला कि 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज्यादा है, फिर 2p की 2s से ज्यादा है, फिर 3s की 2p से ज्यादा है, अच्छा 3p की फिर 3s से ज्यादा है, और 4s की फिर 3p से ज्यादा है। ये एनर्जी हमें इस फार्मूले ने बताया। कौन सा फार्मूला, यहाँ पे मैं बताऊंगा, n+l। इसका क्या मतलब है, n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब है एज़ाम्युथल क्वांटम नंबर, ठीक। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यूज हमें पता थे, 1 से शुरू था, 1 2 3 4 5, इस तरह के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एज़ाम्युथल क्वांटम नंबर 0 से शुरू हो रहा था, s का क्या था 0, ठीक है, s सबशेल का एज़ाम्युथल क्वांटम नंबर क्या था 0, p का क्या था, p का था हमारे पास 1, ठीक। इसी तरह d का हमारे पास था 2, इसी तरह f का हमारे पास क्या था 3। ये एज़ाम्युथल क्वांटम नंबर वैल्यूज हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 2 3 4 5 से शुरू हो रहा है, ठीक। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं बताऊं, हम लोगों को पता है शेल्स में हमारे पास कौन कौन से शेल थे, के के पास एक ही सब शेल था s, के पास, के का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1, ठीक है। इसी तरह के बाद हमारे पास l, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग किस चीज से जाहिर कर रहे हैं, n से, ठीक है। तो उसके पास कितने सब शेल थे, s और p, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरा क्या था m, उसके पास हमारे पास s भी था, p सब शेल भी था, d भी था, ठीक है। उसके बाद आखिरी में यहां पे लिखता हूं n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या था 4, तो इसके पास कौन कौन से शेल थे, s भी था, p d f भी था, ठीक। अब इस तरतीब के मुताबिक मैंने ये पहले लाइन में, दूसरा लाइन मैंने p का मैंने 2 से क्यों शुरू किया, मैंने यहाँ पे 1p क्यों नहीं लिखा, 1p मैंने इसलिए नहीं लिखा कि 1 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ s शेल सब शेल होता है, यानी पहले शेल में, के शेल में सिर्फ s सब शेल है, p नहीं है। तो p कहां से शुरू हो रहा है, 2 से, यानी 2 से दूसरे शेल में p भी मौजूद है, तो हम लोग p को मैंने दूसरे शेल से शुरू किया, ठीक है, मैंने 2 से शुरू किया, 2p, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे 3 में d को मैंने 3d से क्यों शुरू किया, क्योंकि d जो सब शेल है वो 3 के पास है, पहले 2 के पास, दूसरे शेल में l के पास भी नहीं है, पहले शेल में तो सिर्फ s सब शेल है। ये यहां तक आपको समझ आया। चलिए f मैंने 4 से क्यों शुरू किया, f मैंने 4 से इसलिए शुरू किया क्योंकि इन तीनों के पास, ना 1 के पास f है, ना l के पास है, दूसरे के पास, ना तीसरे के पास f है, हमारे पास चौथे शेल में f सब शेल मौजूद है, तो इसलिए मैंने 4f लिखा, 3f मैंने नहीं लिखा, 2f मैंने नहीं लिखा, 1, ये तो कॉमन चीज है। चले अब आते हैं हमारे पास फार्मूले की तरफ, n+l रूल। इस रूल के मुताबिक हम मालूम करेंगे कि इसमें किस सब शेल की, किस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो हमारे पास कम है, किसकी ज्यादा है, वो हम यहाँ पे मालूम करते हैं। चले, अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मालूम करता हूँ हमारे पास 2p की और 3s की। अच्छा, 2p की मालूम करते हैं, 2p, 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 2 जमा n प्लस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता है। अच्छा, एग्जाम्पल क्वांटम नंबर p का क्या है, 1 है, तो 2 + 1 = 3। तो 2p जो हमारे पास है ये वाला ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी क्या है, 3 है। 3s की क्या है हमारे पास, चलिए
3s का मालूम करते हैं, 3s, 3 इंटू एस का क्या है हमारे पास, इसका सिफर है, तो इसका आंसर भी 3 है। अब ये इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, जब एनर्जीज इस फार्मूले के मुताबिक, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजेम्पल क्वांटम नंबर n प्लस l, इस फार्मूले के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक हमारे पास जब इनकी वैल्यू बराबर आ जाए, फिर हम n को देखेंगे, फिर हम n की वैल्यू को देखेंगे। अब n की वैल्यू को देखें, 2p की n वैल्यू 2m और 3s की n वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 3, तो 2 बड़ा है या 3? लाजमी सी बात है 3s। तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों में से 3s की एनर्जी ज्यादा है, 3s की एनर्जी ज्यादा है। जब वैल्यूज बराबर आ जाएंगे इस फार्मूले के मुताबिक, तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखेंगे। यहां तक समझ आ गया? तो ये जो भी आप यहां पे मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, n प्लस l रूल के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। एक चीज आपने याद रखना, अगर दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू एनर्जी सेम आ गई n प्लस l फार्मूले के मुताबिक, तो आपने क्या करना है, n की वैल्यू को देखना है। n की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक, तो ये था हमारे पास अबव प्रिंसिपल, इसका मैंने तराना बताया, अच्छा इसमें मैंने फार्मूला बताया। अब इस तरतीब से हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, फिर हमारे पास 4f, 5d, 6p, फिर 7s, इसी तरह फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p और फिर 8s, वो भी इसी तरह होगा। उसी तरतीब से आप लोग जाएंगे। FDPS, FDPS दो बार है, FDPS, 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 उसी तरतीब से आप फिल करेंगे। तो ये सॉन्ग आपने याद रखना है, ये केमिस्ट्री का तराना याद रखना है, इसी के मुताबिक अबव प्रिंसिपल हम लोग करते हैं। अब इसी के मुताबिक बहुत ही आसानी से आप इलेक्ट्रॉन की तरतीब मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लोरीन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। एक एग्जांपल मैं दूंगा, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। एक एग्जांपल, अब इसके मुताबिक पहले 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करते हैं, 2s2, 2s2, 2p6, p का हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा 3s2, 3s2, उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ 3s2, उसके बाद 3p6, 3p, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 11 12, कितने रह गए, 5 रह गए, 5। तो ये क्लोरीन की हम लोगों ने अबव प्रिंसिपल के मुताबिक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने मालूम की। तो ये बार बार आप लोग रिपीट करें केमिस्ट्री का तराना। इसके साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केमिस्ट्री सॉन्ग, केमिस्ट्री सॉन्ग, ठीक है। SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, ये तराना याद रखिए। यहां तक मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव प्रिंसिपल के मुताबिक, ठीक। ये चीज याद रखें, स्ट्रीट के अंदर हाउस नंबर होता है, हाउस होता है, गलियों में मकान होते हैं, मकान के अंदर फिर कमरे होते हैं, कमरों के अंदर फिर इंसान रहते हैं। इसी तरह शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल अप करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो। आज का लेक्चर इतना ही था। ये चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, एबिलिटी टू नो, ठीक है, ताकि मजीद आपको इंफॉर्मेटिव केमिस्ट्री के और बायो के लेक्चर्स और मेडिकल लेक्चर्स आपको मिल सके, ठीक है। मेरा नाम है फार्मासिस्ट यूसुफ खान, ठीक है। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर्स भी अपलोड करते जाएंगे ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।